नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, बट आप कंफ्यूज है, यानी कि आप श्योर नहीं है कि भाई आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बेहतर हो सकता है, आपके लिए बेहतर सूटेड हो सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि पास्ट में तो काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि साल 2025 में इस पर्टिकुलर यानी कि इन तीनों फंड्स ने आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो हर एक पैरामीटर पे तीनों ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स काफी बेहतरीन होने वाला है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है एंड जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो, क्योंकि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पता है, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपके जो एडवाइजर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये काफी जनरलाइज्ड रहता है, किसी एक इन्वेस्टर को ध्यान में रख के वीडियो नहीं बनाया जाता है, तो बेहतर रहेगा आप खुद भी रिसर्च करें एंड जरूरत पड़ने पे यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस वीडियो में भी आपको दिखने को मिल रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको, आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा मैसेज के माध्यम से। एंड अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा आने वाले टाइम में सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि साल 2025 में तो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। बेसिक डिटेल्स का तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो 25,975 करोड़ का है, लगभग 26,000 करोड़ के आसपास में इसका फंड साइज है। बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो 36,828 करोड़ का है। तो इस फंड का जो फंड साइज है ये लगभग 37,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल का फंड साइज का, तो वो 66,136 करोड़ का है। एंड बात करें क्वांट स्मॉल का फंड साइज का, तो वो 30,504 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, वैसे देखे तो इन चारों ही फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल का फंड है इसका फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में है कंसीडरिंग इट्स कैटेगरी। बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.67% का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है। फ्रेंड्स, एक्सपेंस रेशियो देखे तो बहुत हायर साइड में नहीं है, चारों ही फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड लास्टली बात करें टर्नओवर रेशियो का, यानी कि पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है उसको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है, तो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसका टर्नओवर रेशियो 30% का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो 10 के नीचे दिखने को मिल रहा है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका टर्नओवर रेशियो 11% का है। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका टर्नओवर रेशियो 68.36% का है। तो फ्रेंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो काफी हायर साइड में है, यानी कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में से जो स्टॉक्स है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड उसका रिटर्न काफी वोलेटाइल रहता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक डिटेल्स के मामले में देखें तो वैसे चारों ही स्मॉल कैप फंड्स काफी अच्छा है, बारिंग क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसका टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन इस फंड का भी जो फंड साइज है या फिर एक्सपेंस रेशियो है ये दोनों काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का, यानी कि पास्ट में
लास्ट के 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में या फिर 10 ईयर में इन चारों स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आने वाले टाइम में इन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो बात करें परफॉर्मेंस का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं लास्ट 1 ईयर का। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो 1.57% का है। HDFC स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 0.84% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, लगभग 1% के आसपास में है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो नेगेटिव 5.05% का है, यानी कि लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने आपको लगभग 5% का लॉस बना के दिया हुआ है। सिमिलर सा कहानी है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में आपको 5 से 5.5% के आसपास का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क ने भी आपको लास्ट के 1 ईयर में 5.27% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो ये दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो पहला दो फंड है यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड HDFC स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें लास्ट के 3 ईयर का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 20.3% का है। HDFC स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 3 ईयर में आपको 23.32% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 23.11% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको लास्ट के 3 ईयर में 24.24% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें बेंचमार्क का, तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो 21.46% का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 फंड्स है उन तीनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है एंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 26.97% का है, लगभग 27% का रिटर्न है। HDFC स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 5 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 31.08% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 32.99% का है, ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.86% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 27.84% का है। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 5 ईयर में भी देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को मार्जिनली अंडर परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन जो ये 3 फंड्स है, इन तीनों फंड्स का रिटर्न लास्ट के 5 ईयर में भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 10 सालों का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 20.21% का है। HDFC स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 10 ईयर का वो 19.83% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 10 ईयर का वो 21.63% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 10 ईयर में वो 20.27% का है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 10 ईयर का वो 15.8% का है। तो देखा जाए तो लास्ट के 10 ईयर में चारों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत ही शानदार दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न ज्यादा बेहतर है लास्ट के 10 ईयर में देखा जाए तो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो नियरेस्ट पास्ट में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट पास्ट का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं 3 सालों का, 5 सालों का या फिर 10 सालों का, तो इस केस में आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड है या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट HDFC स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप इन तीनों फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं फॉर रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। बट ध्यान रहे, रिस्क कितना है फंड्स ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई इन चारों में से कौन सा फंड कितना ज्यादा रिस्की होने वाला है। बट बिफोर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, यानी कि इन चारों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, वो कितना ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबली वैल्यूड है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो जो पहला फंड है यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.4 टाइम्स का है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक सा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन लोअर साइड में भी नहीं है। HDFC स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो
3.09 टाइम्स का है, इससे बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो 3.76 टाइम्स का है। एंड बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो 2.61 टाइम्स का है। तो फ्रेंड्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से देखिए तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये सबसे शानदार है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, 3 के आसपास में है, तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 33.38 टाइम्स का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 24.7 टाइम्स का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 28.79 टाइम्स का है। एंड बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो वो 29.97 टाइम्स का है। तो फ्रेंड्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये ओवर वैल्यूड नहीं है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से भी हमने देखा कि इसका पोर्टफोलियो ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के आधार पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्क की होने वाला है। तो बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड है यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 14.21 का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 15.32 का है। बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो 16.5 का है। वहीं बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो 17.41 का है। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें फ्रेंड तो वो 17.17 का है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो आपका जो पहला फंड है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये काफी कम रहता है। एंड आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। बात करें शार्प रेशियो का तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है फ्रेंड वो 0.97 का है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो है आपका 1.09 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 1.01 का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.04 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.89 का। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ देखें तो इन चारों में से वैसे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड या फिर आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इसका शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के दे पाता है। लास्टली बात करें अल्फा का तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 2.28% का है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट के 3 साल में लगभग 2.25% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.35% का है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 3.18% का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करें गाइस तो वो 4.27% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 1.56% का है। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका भी अल्फा अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो रिस्क रेशियोज के आधार पे भी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये फंड रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। और इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमने देखा कि काफी अच्छा दिखने को मिल रहा था हर एक टाइम फ्रेम में। लास्ट के 1 ईयर में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ था एंड बाकी के टाइम फ्रेम में भी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और सारे एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो 3 फंड्स मैंने आपको बताया है स्मॉल कैप कैटेगरी से, इसमें से आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये साल 2025 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसका रिस्क कंपोनेंट भी काफी अच्छा है और इस फंड का जो वैल्यूएशन है यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये भी काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए देखें तो यहाँ पे जो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे
इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना है। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि भाई ये फंड आपके लिए कितना बेहतर रहेगा। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ फ्रेंड आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।